हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। सोना चारू ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। तो अभी घर का सारा काम हो गया है, कर लिए हैं झाड़ू बर्तन, और यहाँ पर हम चावल फटीक रहे हैं। और चारू का दादी को हम यहाँ कुंदर दे दिए हैं चीरने के लिए। तो फटाफट से यहाँ पर चीरना शुरू कर दिए हैं चारू का दादी। और चारू का दादी को आज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि कान चारू का दादी को दर्द देता है, तो दर्द देना शुरू हो गया था। आज मौसम थोड़ा ख़राब किया हुआ है, तो इस वजह से कपड़े बांध लिए हैं चारू का दादी, कान को ढक लिए हैं। और चारू कुंदर को चीरने के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगती है, तो इसको हम दे दिए हैं मिठाई ताकि घूमेगी। तो ये देखिए चारू इस तरह से घूमना शुरू कर दी है। देखिए रोड में दौड़ना शुरू कर दी। तो उसके बाद में घर भी आ गई दौड़ के। तो हम यहाँ पर मम्मी चल गई है उधर साग तोड़ने। तो हम यहाँ पर सभी कुछ मतलब जितना कुंदर था उसको सभी को चीर के ख़त्म कर दिए हैं। और एक तरफ का आँच मेरा भाग रहा था, तो इधर में हम चढ़ा देते हैं पकने के लिए। कुंदर भुंजिया भूंजने के लिए चढ़ा देंगे। और चावल इधर में हम डाल ही दिए हैं, तो इधर में कुंदर को भी चढ़ा देंगे, तो दोनों मेरा अच्छे से पक जाएगा। तो चारू का पापा अभी घर पर नहीं है, तो हम ट्राइपॉड में सेट करके बना रहे हैं वीडियो। और इस जगह पर देखिए चारू बहुत ही ज़्यादा शरारतें करती रहती है। कभी मिर्चाई को, कभी चाकू को इसी तरह से छूते रहती है। इस तरफ में हम चढ़ा दिए हैं कुंदर भुंजिया भूंजने के लिए। तो नमक हम साथ में ही दे दिए हैं, तो अच्छे से इसको ढक के छोड़ दिए हैं सीझने के लिए। तो चारू का दादी उधर में थोड़े साग और तोड़ के ला रही थी, तो हम यहाँ पर आंगन का थोड़ा साग है गंधारी, इसको भी हम हरे भरे कितने अच्छे सुंदर हैं, इसको भी हम तोड़ लेते हैं। तो सभी साग को हम मिक्स करके और साग बनाएंगे भुंजिया। तो मम्मी का ये पसंद चीज़ें हैं। मम्मी का कहना है कि साग बनाओ ताकि अच्छा लगेगा खाने के लिए। और तो इसी वजह से हम भी बोले कि चलिए अच्छा आपका पसंद है तो हम भी साग ही खाएंगे, हमको भी खाने का मन था। तो आप लोग भी बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो डेली मसाला खाना तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। 2 से 3 दिन मसाला ठीक लगता है, उसके बाद में तो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो साग को हम यहाँ पर 2-3 पानी अच्छे से धो लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा कोई पत्ता सब अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसको हम साइड में कर दिए। और फिर से गमले में एक पानी और साफ से धो लेते हैं, क्योंकि मिट्टी सब चढ़ा हुआ रहता है साग में, तो इस चलते हम अच्छे से धो लिए। और धो के इसको हम सूप में रखे हैं ताकि पानी अच्छे से ढल के गिर जाए। तो यहाँ पर छोड़ दिए हैं। और चावल भी मेरा लगता है हो ही गया है थोड़ा सा, और भुंजिया कहीं लटक ना हो, जल नहीं रहा हो, इस चलते हम भुंजिया को भी चला लिए। और चलाने के बाद उसको ढक के छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर हम चारू थोड़ा सुसु कर दी थी, तो उस कपड़े को भी हम बाहर निकाल दिए हैं सूखने के लिए। तो कभी धूप निकलता है, कभी तो बादल पूरी तरह कर देता है। तो ये साग को हम चीरना शुरू कर दिए हैं। पानी इसका ढल के पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, तो चीरना हम यहाँ पर शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह से महीन महीन से काट लेते हैं गंधारी साग। आजकल बालक है तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चावल मेरा इधर बन के तैयार है, तो इसको भी हम पसा ही लेंगे, नहीं तो और भी गीला हो जाएगा। और चूल्हा तो खाली नहीं है, भात पसाएंगे उसके बाद में ही साग को बनाएंगे हम। तो इस तरफ हम बनाना शुरू करते हैं, पसाना शुरू करते हैं। तो हम चावल को पसा लिए हैं, तो अब हम साग को चढ़ाएंगे। तो इधर में हम साग का कढ़ाई ले आए हैं, चढ़ा दिए हैं कढ़ाई को। और लहसुन हम छील रहे हैं। इस बरस तो लहसुन भी ज़्यादातर नहीं हुआ था, तो ज़्यादा हम लहसुन नहीं डालेंगे, 2 से 3 कलियां डालेंगे। और उसके साथ में मिर्चाई का फोरन दोनों को डालेंगे। तो इस तरह से आधे को हम माड़ में छनकाने के लिए, और आधे को हम लहसुन अभी डालेंगे साग को छनकाने के लिए। जिस टाइम माड़ डालेंगे उस टाइम के लिए।
तो दोनों को हम आधा आधा बांट लेंगे। तो सभी लहसुन को जितने भी होंगे सभी को छील लेते हैं। तो छील लिए हैं हम। और उसके बाद में यहाँ पर चारू का पापा भी आ गए हैं। तो चारू का पापा बोल रहे हैं कि तुम अकेले वीडियो शूट कर लेती है, कर सकती है, ऐसे कह के बोल रहे थे। हम बोले कि हाँ देखिए अब बना रहे हैं हम भी तो किसी तरह से। तो यहाँ पर हम तेल डाल दिए हैं और उसके बाद में जितना हम लहसुन और मिर्चाई का फ़ौरन बनाए थे उतने ही को डालेंगे। और तो इस तरह से साग को भी छनका देंगे हम। और इसको हम अच्छे से चला के और ढक के छोड़ देंगे। तो ढकने के बाद में यहाँ पर मेरा कुंदर का भुंजिया भी तैयार हो गया है। तो उसको भी हम उसको भी उतार दिए हैं। और यहाँ पर मेरा आंगन थोड़ा सा गंदा है तो इसको हम झाड़ू मार लेते हैं, साफ़ सफाई अच्छे से कर देंगे। क्योंकि घर का सारा काम करने के बाद में, खाना पकने के बाद में झाड़ू मार लेने से थोड़ा ठीक लगता है। अभी चारू का दादी अभी घूमने चल गए हैं। तो अब बाबू भी साथ में ही रहता है, मम्मी के साथ में ही। तो घूमने सभी को चल गए हैं। तो हम यहाँ पर झाड़ू भी मार लिए हैं और अभी परेशान अभी चारू नहीं करेगी। तो इधर में साग मेरा गल के तैयार हो गया है। तो हल्का सा इसमें नमक और डालेंगे और डाल के इसको फिर ढक देंगे। हम पहले नमक नहीं डाले थे क्योंकि तभी बहुत ही ज़्यादा था और अभी कम हो गया, तो हम इस चलते अभी हम नमक डाले हैं। और आंगन में थोड़ा सा घास हो गया था तुलसी जगह पर, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा निकाल दे रहे हैं। मम्मी का कहना है कि थोड़ा आंगन का घास जो है सो हटा देना, ख़राब दिख रहा है कह के। तो हम निकाल दिए बहुत ही अच्छे से। और फिर से इसको हम झाड़ू मार देंगे। कहे कि गोबर में थोड़ा लिपाई करते थे ना तो बच जाता था थोड़ा थोड़ा किनार में। तो इसी तरह से थोड़ा उचड़ के ख़राब दिख रहा था, तो हम इसको झाड़ू मार के अच्छे से हटा दिए। तो इसको भी उठा के हम बैगन जो लगाए थे ना उस जगह पर दे देते हैं, क्योंकि वो भी गोबर है तो मांदी हो जाएगा इस चलते। तो साग मेरा पूरी तरह से गल के तैयार हो गया है। तो इसमें हम थांस लेते हैं थोड़ा सा और थोड़े से हम भुजिया उतार देते हैं, क्योंकि साग बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा माड़ डालने के बाद में। तो हम यहाँ पर डाल दिए और इसको हम पूरी तरह से चला देंगे। और उसी के साथ में और भी नमक डाल देंगे, क्योंकि माड़ डाले हैं तो नहीं जमाएगा नमक। तो भुजिया को भी उतार दिए। और यहाँ पर हम थोड़ा सा लहसुन को बचा के रखे थे, तो लहसुन और मिर्चाई को फिर से हम उसी तरह से छनकाएंगे। देखिए तो कढ़ाई में मेरा इसको डबकने नहीं देना है, पूरी तरह पूरा गर्म हुआ उसके बाद में छनका दिए हैं। तो अब हम इसको उतार देते हैं। तो खाना मेरा पूरी तरह बन के तैयार हो गया है। तो अब हम कढ़ाई लेके चलते हैं गांव की जगह में थोड़ा सा गोबर लेने। हम आप सभी को बताए थे कि हम थोड़ा सा आंगन का लिपाई भी करेंगे। तो गोबर हम यहाँ पर लेने आए हैं, रोड साइड में ही बांधते हैं सभी कोई। और बज रहा था 8, तो सभी बच्चे सब स्कूल भी जाना शुरू कर दिए हैं। तो दीदी पूछ रही है कि पानी आएगा तो तुम घर लिपाई करेगी। तो हम बोले कि हाँ दीदी, थोड़ा सा आंगन मेरा ठीक नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा लिपाई भी कर देते हैं। तो चलते हैं टंकी। तो टंकी में यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी लगा हुआ है और पानी तो नहीं है उतना, लेकिन भीड़ बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है। तो इसी तरह किसी तरह से लाएंगे पानी को छान के। कम कम टंकी में पानी चू रहा है। पानी बादल कर देने के बाद में नहीं चढ़ता है। तो चारों सब भी आ गई घूम के। उसके बाद में हम सोचे कि फटाफट से अब आंगन को लीप ही लेते हैं, नहीं तो पानी कब पता नहीं आ जाएगा। तो हम लीपना शुरू कर दिए हैं। तो मम्मी चल गई मुंह धोने, बोल रही कि हमको भूख लग रहा है और बकरी भी खोलना है। तो हम बोले कि जाइए ना मम्मी, तो खाना तो बन के तैयार है, तो आप लोग जाइए मुंह धोइए। तो यहाँ पर हम फटाफट से अंगना लिपना शुरू कर दिए हैं। तो चारू को यहाँ पर खटिया में बैठा है, तो चारू यहाँ खटिया में रहने के नाम ही नहीं लेती हैं, क्योंकि अब उसका पैर हाथ हो गया तो खूब हिंटते रहती है। तो पानी भी आना शुरू हो गया जस्ट। और देखिए चारू को हम तेल उल लगा दिए, नहा धोआ दिए, तो तैयार है भी और घूम रही है। तो चारू अभी मतलब दादी के साथ में जाने के लिए सोच रही है कि चल जाएंगे हम बकरी चराने। तो हम खाना भी नहीं खाए हैं, सिर्फ नहाए धोए आंगन लीप के, उसके बाद में
पानी आना शुरू कर दिया तो हम लकड़ी भितारने लगे, क्योंकि लकड़ी भीन जाएगा तो खाना बनाने में हमको दिक्कत होता है। तो बुला रहे हैं चारू को, तो चारू आने का नाम ही नहीं ले रही है। तो हम बोले कि जाओ, अच्छा हम आएंगे पीछे से और ले आएंगे। तो चारू रह गई उधर गोतनी का घर तरफ, हम गए थे देखने। तो हम बोले कि अच्छा रहो, तुम इधर ही खेलना। तो थोड़े सा मम्मी और मेरा कपड़ा था, साड़ी सबको, तो इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। तो फोल्ड करने के बाद में उसके बाद ही में हम खाना खाएंगे। तो फोल्ड कर ले रहे हैं यहाँ पर। कब पानी आने लगा था तो सभी कपड़े को हम अंदर कर लिए थे। इस तरह से सबको चारू सुसु कर देती है तो थोड़ा सा भीन जाता है। तो उस खाना खाने के बाद में हम थोड़ा सा कपड़े को, जो हम नहाए थे और चारू को नहलवाए थे, वो कपड़े बच गए थे, तो हम उसको लेकर चलते हैं टंकी में उसको धोकर लाएंगे। टाइम हो रहा है 11 साढ़े 11 बज ही रहा है और चारू दादी सब आ गए बकरी चरा के, और बाबू भी। तो अभी सभी कोई खा रहे खाना दोपहर का, तो हम भी खाना शुरू कर दिए हैं। टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला काम करते करते। तो खाना अभी हम खा रहे हैं, तो खा लेते हैं। तो खाना वाना खाने के बाद में अभी बज रहा है शाम का 5, और पानी तो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से आया, लेकिन दिन काम का आया, क्योंकि अभी का पानी तो रात भर रहेगा नहीं, सूख जाएगा सुबह होने तक, तो दिन काम का ही हो गया। तो ब्लॉग को हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।